बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदगी साहेब। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान लगता नहीं है, यह प्रश्न प्रायः सताता है। तो अगर ध्यान में स्थिरता पाना है, मन की चंचलता को दूर करना है, तो उसके लिए पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग बताया है कि समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात प्रथम हमें अपने जीवन में अनुशासित होना पड़ेगा, कुछ नियम में रहना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना होगा, खान पान शुद्ध रखना पड़ेगा, जीवन में कुछ आसन प्राणायाम करना होगा। तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जिससे हम स्थिरता से लंबे समय तक बैठ सकते हैं। और फिर प्राणायाम के द्वारा शरीर को एवं मन को शांत किया जाता है। उसमें शरीर शुद्धिकरण की क्रिया षट कर्म भी कर सकते हैं। फिर कभी दूसरे वीडियो में हम षट कर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। मन को किसी ध्येय पर स्थिर करने की अवस्था को धारणा कहते हैं और ध्यान कहते हैं। जब उसमें हम स्थिर हो जाते हैं तो सहज समाधि अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। सदगुरु कबीर साहिब ने भी कहा है, तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होय। कहे कबीर वा दास को, काल न व्यापे सोय। अर्थात जो व्यक्ति ऊपर बताई गए नियम अनुसार आहार विहार को सुधार लेता है, उसका तन स्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति अपने तन को स्थिर कर पाता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन के हिसाब से अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन भी सात्विक हो जाता है। हम रासिक भोजन करते हैं तो हमारा मन राजकीय प्रवृत्ति वाला बन जाता है। अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारा मन तामसिक वृत्ति वाला बनता है। तो सबसे पहले हमारे खुराक को शुद्ध करना होगा। जैसे कि भोजन हम 1 से 1.5 घंटे में पच जाए, ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारे विचारों को शुद्ध होने में, हमारी वाणी में स्थिरता लाता है। और फिर सुरति नृति यानी धारणा ध्यान में स्थिरता आती है। जब वह अवस्था प्राप्त होती है तो सहज में समाधि अवस्था हो जाती है। तब काल यानी समय के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और जो इस अवस्था में लंबे समय तक रहता है, उसकी आयु भी लंबी होती है। हम जानते हैं हिमालय में, जूनागढ़ के पहाड़ियों में ऐसे कितने ऋषि मुनि हैं जो हजारों साल से जी रहे हैं और अभी भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष इसी समाधि अवस्था में लीन हो जाते हैं। तब साहिब कहते हैं कि कबीर कहे वह दास को, काल न व्यापे सोए। उसको काल का ग्रास यानी समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदगी साहेब।